सावन महीने में भूलकर भी शिवलिंग पर मत चढ़ाना ये चीजें, वरना महादेव हो जाएंगे नाराज। हिंदू धर्म में सावन माह का विशेष महत्व माना जाता है। साल 2026 में सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई 2026 गुरुवार से शुरू हो गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन महीने की शुरुआत 30 जुलाई से होगी और वहीं इसका समापन 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को होगा। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी तरह की मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाती है। सावन माह में शिवलिंग का जलाभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा सावन माह में शिव जी की पूजा आराधना के लिए शास्त्रों के नियमों का विशेष पालन करना होता है। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में शिवलिंग पर कई तरह की चीज अर्पित की जाती है ताकि भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए। वही शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का भी वर्णन किया गया जिन्हें सावन माह में हमें शिवलिंग पर भूलकर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि शिवलिंग पर सावन माह में कौन सी चीजें बिल्कुल भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नंबर 1, खंडित बेलपत्र। शिवजी को बेलपत्र अत्यंत ही प्रिय है। जो भी भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। लेकिन बेलपत्र को अर्पित करते समय ध्यान रखें कि कभी भी शिवलिंग पर कटे फटे या फिर खंडित बेलपत्र ना चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान शिव आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए शिवलिंग पर बिना कटा फटा अखंड 3 पत्तों वाला बेलपत्र अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना है वह शीघ्र ही पूर्ण होगी। नंबर 2, दूध। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव ने हलाल विष पिया था, तब उस विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने शिवजी को दूध पिलाया था और दूध से ही स्नान कराया था। इसके बाद से शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का विधान चल रहा है। लेकिन शिवलिंग पर कभी भी उबला हुआ दूध या फिर पानी मिलाया हुआ दूध नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही शिवलिंग पर पैकेट का दूध चढ़ाना चाहिए। हमेशा कच्चे दूध से ही शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। नंबर 3, तुलसी दल। शिव पूजा में तुलसी दल का प्रयोग वर्जित माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध किया था। इसलिए उन्होंने समय भगवान शिव को अपने अलौकिक और गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया। इसलिए भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाता है। नंबर 4, लाल वस्त्र। लाल वस्त्र का संबंध देवी और हनुमान जी से माना जाता है। वैसे भी शंकर भगवान की पूजा में लाल रंग के फूल और सिंदूर भी नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद रंग बेहद ही प्रिय है। इसलिए ध्यान रखें कि भगवान शिव की पूजा में कभी भी लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको अशुभ परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 5, केतकी का फूल। शिवलिंग पर केतकी के फूल को चढ़ाना भी वर्जित माना गया है। शिव पुराण की कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे रुष्ट होकर भगवान भोलेनाथ ने कहा था कि शिवलिंग पर कभी भी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी श्राप के बाद से शिव को केतकी के फूल अर्पित किया जाना अशुभ माना जाता है। नंबर 6, हल्दी। शिवजी को कभी भी हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि हल्दी का संबंध स्त्री से माना गया है और शिवलिंग पुरुष का प्रतीक है। ऐसे में शिवजी की पूजा में हल्दी का उपयोग करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसी वजह से शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाई नहीं जाती और ये भी मान्यता है कि हल्दी की तासीर गर्म होने के कारण इसे शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इसलिए शिवलिंग पर हमेशा ही ठंडी वस्तुएं जैसे बेलपत्र, भांग, गंगाजल, चंदन, कच्चा दूध आदि चढ़ाया जाता है।
नंबर 7, शंख के जल से अभिषेक। भगवान शिव की पूजा में कभी भी शंख प्रयोग नहीं किया जाता है। मान्यता है कि दैत्य शंखचूड़ के अत्याचारों से देवता परेशान थे। भगवान शंकर ने शंखचूड़ का वध किया था, जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया। उस भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। शिवजी ने शंखचूड़ का वध किया, इसलिए कभी भी शंख से शिवजी को जल अर्पित नहीं किया जाता है। नंबर 8, नारियल। भगवान शिव को नारियल चढ़ाया तो जाता है, लेकिन कभी भी नारियल के पानी से भगवान शिव का अभिषेक नहीं किया जाता। कहा जाता है कि ऐसा करने से भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और इसके साथ ही धन की हानि भी होती है। नंबर 9, कुमकुम या सिंदूर। सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना हेतु अपनी मांग में सिंदूर लगाती है और ये भगवान को भी अर्पित करते हैं। लेकिन शिव तो विनाशक है और यही वजह है कि सिंदूर भगवान शिव को चढ़ाना अशुभ माना जाता है। नंबर 10, तिल। कई लोग जल या फिर दूध अर्पित करते वक्त उसमें काले तिल मिलाकर अर्पित करते हैं। तिल को भगवान विष्णु के मेल से उत्पन्न हुआ माना जाता है और इसे शनिदेव या पितरों को ही अर्पित किया जाता है। इसलिए तिल को भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता। नंबर 11, टूटे हुए चावल। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव पर अखंडित और धुले हुए साफ सुथरा चावल चढ़ाने से उपासक को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। साथ ही टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध माना गया है। इसलिए भगवान शिव को कभी भी टूटा हुआ चावल नहीं चढ़ाया जाता। शिव के ऊपर भक्ति भाव से एक वस्त्र चढ़ाकर उसके ऊपर चावल रखकर समर्पित करना और भी उत्तम माना गया है। तो दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल MD मोटिवेशन टिप्स को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।